राजस्थान के कई हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश से लोगों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। जोधपुर में 2 घंटे से अधिक समय तक मूसलाधार बारिश हुई। इसके कारण सड़कों पर सैलाब जैसे हालात हो गए। जोधपुर शहर में मुख्य सड़क पर तेज बहाव के साथ इतना पानी भरा कि एक कार बहने लगी। शहर में कई जगह पेड़ गिर गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ जैसे हालात होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर में भारी बारिश से पूरे शहर में मानो सैलाब सा आ गया है। यहाँ के सब्जी मंडी का नजारा हैरान करने वाला था। मंडी में मानो तबाही मच गई हो। देखते ही देखते सब्जियां पानी में बहने लगी। मंडी में ठेले और दूसरी गाड़ियां डूबने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। रिहायशी इलाके के रास्ते तो पूरी तरह से डूब गए थे। पानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क पर खड़ी स्कूटी पूरी तरह से डूब गई थी। जोधपुर जैसे हालात टोंक में भी देखने को मिले। मूसलाधार बारिश से बाजार में पानी भर गया और तेज बहाव में बाइकें बहने लगी। टोंक के टोडा राय सिंह कस्बे में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि मेन बाजार की सड़क पर सैलाब आ गया। इस सैलाब में करीब 2 दर्जन बाइक बह गई और बड़े नाले में समा गई। इन बाइकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस दौरान व्यापारी बहती हुई बाइकों को पकड़कर जंजीर से बांधते हुए नजर आए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से एक शख्स भी बहने लगा, जिसे मौके पर मौजूद 2 लोगों ने बचाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए। शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया है। इसके कारण लोगों का कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया। वहीं सड़क पर भारी जल जमाव के बीच राज्य परिवहन निगम की एक बस फंस गई। बस में करीब 4 फीट पानी भरने के कारण उसमें सवार 35 से 40 यात्री फंस गए, जिन्हें सकुशल निकाल लिया गया है। भीलवाड़ा की एसडीएम ने कहा कि पानी में बस को ले जाने वाले ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान में भारी बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश से नदियों में उफान के कारण कोटा बैराज के 11 गेट खोलकर करीब 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी की गई। जवाहर सागर बांध के भी 4 गेट खोलकर 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऐसे में आज चंबल के जलस्तर में भी भारी वृद्धि होगी। जिला प्रशासन ने चंबल किनारे बसी बस्तियों में अलर्ट जारी किया है। मुनादी कराते हुए लोगों से अपील की गई है कि नदी के बहाव क्षेत्र की ओर न जाएं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बागी पुल जाओ मार्ग पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। इसके कारण ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। करीब 200 मीटर के दायरे में गिरे मलबे से यह सड़क 2-3 जगह पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क किनारे बना एक मंदिर भी चपेट में आ गया। पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण इस सड़क को ठीक करने में दिक्कत आ रही है। लैंडस्लाइड की इस घटना से श्रीखंड यात्रा पर निकले सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए हैं। देश के पूर्वी इलाकों में भी भारी बारिश से हाहाकार मचा है। गुवाहाटी में लगातार बारिश के बाद फिर से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर के कई इलाके फिर से डूब गए हैं। शहर के कई इलाकों की सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। मौसम विभाग ने अभी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसके कारण अभी गुवाहाटी शहर के हालात और गंभीर होंगे। भारी बारिश के कारण सभी डैम के ओवरफ्लो होने का खतरा भी बढ़ गया है। इसके कारण नागपुर के तोतलाडी डैम के 14 दरवाजे खोले गए हैं, तो नवेगांव खैरी के 16 दरवाजे खोले गए हैं। डैम के दरवाजे खुलने की वजह से नागपुर जिले के 4 तहसीलों में अलर्ट जारी किया गया है। आधा मीटर गेट खोलने से ततोतला डोक डैम में करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसके कारण जिले के निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा है। उत्तराखंड में कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना से पुलिस, जीआरपी और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन दिल्ली से यात्रियों को लेकर हरिद्वार पहुंची थी। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने आनन फानन में यात्रियों को अलर्ट करते हुए ट्रेन और स्टेशन पर छानबीन की, लेकिन बम कहीं नहीं मिला। गाजियाबाद का रहने वाला रिंकू वर्मा ने कंट्रोल रूम में ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने रिंकू वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि वो शराब के नशे में था। नोएडा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय देते हुए उन्होंने कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया और फल भी भेंट किए। नोएडा के सेक्टर 12 में मुसलमानों ने एकता की मिसाल पेश की। कैंप का आयोजन करने वाले समाज सेवी ने कहा कि मुस्लिम समाज कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर रहा है। हम लोगों ने कांवड़ियों के लिए कैंप लगाया, जिसमें उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई। नोएडा में मुस्लिमों ने कांवड़ियों का स्वागत किया तो संभल में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कांवड़ियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मकान की छतों से कांवड़ियों के जत्थे पर थूकने और पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। छत से थूकने और पत्थर फेंकने का आरोप लगाकर कांवड़िए भड़क उठे। खग्गूस सराय इलाके में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वो 2-2 बार धरने पर बैठे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के समझाने पर आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सोलन में नेशनल हाईवे 5 पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जंप करते हुए रेलिंग पर टकरा गई। पुलिस के अनुसार कार अमृतसर की रहने वाली एक महिला चला रही थी। कार में एक महिला और एक पुरुष भी बैठे हुए थे। महिला कार से स्टंट कर रही थी और कार का दरवाजा खोले हुए युवक खड़ा था। पीछे से आ रहे एक कार सवार ने यह वीडियो बना लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के शिवशक्ति नगर में एक मकान के बाहर खड़ी कार में कुछ युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात 1 बजे के करीब बाइक पर सवार होकर आए कुछ युवकों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर कार के मालिक जोगेश्वर नागौर बाहर आए। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो सभी युवक वहां से भाग निकले। जोगेश्वर का कहना था कि वो किसी आरोपी को नहीं पहचानते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस युवकों की तलाश कर रही है।
शिमला में फलों से लदे एक बेकाबू ट्रक ने 30 गाड़ियों को रौंद दिया। इस हादसे में लोक गायक विक्की चौहान समेत 13 लोग घायल हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि इस भयानक हादसे में किसी की जान नहीं गई है। फल मंडी से यह ट्रक लखनऊ के लिए जा रहा था। मंडी से बाहर निकलते ही मुख्य सड़क पर आकर यह अनियंत्रित हो गया। बेकाबू ट्रक कतार में लगी गाड़ियों को रौंदता चला गया। इसी बीच ड्राइवर ने एक दीवार से ट्रक को टक्कर मारकर किसी तरह से रोका। मैनपुरी में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक दारोगा के सीने में गोली लग गई। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से दारोगा की जान बच गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों ने 21 जुलाई को एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की हत्या कर दी थी और उससे 2 लाख रुपए लूट लिए थे। आरोपियों ने शव को नहर किनारे फेंक दिया था। अलीगढ़ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां विकास नगर कॉलोनी में एक साइको किलर बेटे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। संपत्ति और रुपयों की खातिर उसने घर में अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर दी और 3 साल की मासूम भतीजी को घायल कर दिया। घर में मौजूद हथेड़ और पत्थर से दोनों को मौत के घाट उतारा गया और आराम से पैदल चलकर थाने पहुंच गया। बाद में अस्पताल में भतीजी की भी मौत हो गई। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक छात्रा की मौत हो गई। एक निजी स्कूल के छात्रावास के अंदर 12वीं की छात्रा मृत पाई गई। स्कूल के हॉस्टल के कमरे में 17 साल की छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। छात्रा के शव को लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। हाल ही में कल्लाकुरिची जिले में भी एक आवासीय स्कूल में 12वीं की छात्रा की मौत हो गई। और नासिक के आसपास के इलाकों में एक बार फिर से तेंदुए का खौफ मंडराने लगा है। इस बार एक तेंदुआ नासिक के पास के गिरनारे गांव में घूम रहा है। वहां रात में तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया। कुत्ते को घर के बाहर से उठाकर ले जाते हुए तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हुई है। तेंदुए के खुलेआम घूमने से अब नागरिकों में खौफ है। पूरे देश में आज सावन की शिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। इसके लिए रात से ही भीड़ उमड़ रही है। वहीं हरिद्वार से कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने घरों को रवाना हो गए हैं। इस दौरान हरिद्वार शहर ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी कई किलोमीटर दूर तक भगवा रंग ही नजर आया। इस दौरान हाईवे और विभिन्न सड़कों पर बम बम भोले के नारे गूंजते रहे। इस साल 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और देश भर में गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश उत्सव के लिए गुजरात के सूरत में गणपति की मूर्तियां तैयार होने लगी हैं। मूर्तिकार हर तरह के छोटे बड़े मूर्ति तैयार करने लगे हैं। वहीं सूरत प्रशासन ने इस बार मूर्तियों के साइज के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 9 फीट जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट तक होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।